स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का पार्ट 8 में होने वाला है टाइप 9। ठीक है, 9वां टाइप देखेंगे। 9वें टाइप में जो क्वेश्चन आते हैं वो अंकों पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, वो अंकों पर आधारित प्रश्न बनते हैं। ठीक है, तो अंकों पर आधारित हमने पहला क्वेश्चन लिया है। पहला क्वेश्चन क्या, देखिए, यदि एक दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग 99 है। कितना है? 99। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो उस संख्या के अंकों का योग निकालना। क्या दिया गया? यदि एक दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर बनी संख्या का योग कितना है? 99। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंक मान लेंगे। तो हम मान लिया, हमने जो है माना दहाई अंक हमने मान लिया। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो ऐसे करेंगे। माना हमने दहाई का अंक जो है मान लिया x। क्या मान लिया हमने? दहाई का अंक x। और इकाई अंक क्या हमने मान लिया? इकाई अंक मान लिया हमने y। ठीक है, तो दहाई अंक हमने x मान लिया और इकाई अंक y मान लिया। ठीक है, तो दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो क्या बनेगी? तो दो अंकों की जो संख्या बनेगी वो बनेगी 10x प्लस y। क्या बनेगी? 10x प्लस y। ठीक है, तो दो अंकों की संख्या बनेगी 10x प्लस y, क्योंकि दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहा है, यदि एक दो अंकों की संख्या, तो दो अंकों की संख्या क्या बन गई? 10x प्लस y। ये तो बन गई दो अंकों की। तो दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने पर, जब हम अंक पलटेंगे तो दहाई जब बाई हो जाएगा तो इकाई क्या हो जाएगा? x हो जाएगा। तो जब हम अंक पलटने पर बनी संख्या का योग, तो जब हम इसके अंक पलटेंगे और क्या करेंगे, पलटने पर बनी संख्या का योग, तो उसको हम योग करेंगे। इसके अंक जब पलटेंगे तो क्या आ जाएंगे अंक? 10y प्लस x। और इसका योग कितना आ रहा है? 99 आ रहा है। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? देखिए, क्वेश्चन के हिसाब से हमने लिख लिया। क्या कह रहा है, यदि एक दो अंकों की संख्या एवं अंक पलटने, दो अंकों की संख्या क्या हो गई? ये हो गई। एवं अंक पलटने पर, जब हमने इसके अंक पलटे, इकाई का दहाई किया और दहाई का इकाई किया, तो क्या आ गया? 10y प्लस x आ गया। का योग, इनका हमने योग किया। ठीक है, क्या किया इनका? हमने इनको जोड़ा तो कितना आ रहा है? 99 आना चाहिए। ये क्वेश्चन कह रहा है। तो उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। अंक हमने क्या माने थे? x और y माने। तो इस क्वेश्चन पूछ रहा है x प्लस y बराबर जो है पूछ रहा है, यानी अंकों का योग पूछ रहा है हमको। x प्लस y बराबर बताना है। ठीक है, समझ के? ये तो दो अंकों की संख्या हो गई, ये पलटने पर बनी संख्या हो गई। ठीक है, अंकों के पलटने पर बनी संख्या। और इसमें अंकों का योग पूछ रहा है। अंक क्या हमने माने थे? x और y माने थे। ठीक है, देखिए अब हम, ये हमारी जो है शर्त के अनुसार, मतलब जो क्वेश्चन कह रहा है तो उस हिसाब से हमने इसको लिख लिया। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए, x 10x और एक x कितना हो गया? 11x हो गया। प्लस 10y और एक y कितना हो गया? 11y हो गया। बराबर कितना? 99। ठीक है, तो 11 कॉमन ले लिया हमने, तो अंदर क्या बचा? x प्लस y बराबर 99। ठीक है, तो 11 से काटिए, 11 99। तो x प्लस y बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। कितना आ गया? 9 आ गया। हमको पूछना क्या है? अंकों का योग ही तो पूछ रहा था, x प्लस वाई बराबर। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर आ गया। यही क्या हो गया? अंकों का योग हो गया। ठीक है, अंकों का योग कितना हो गया? x प्लस वाई बराबर 9। 9 हमारा क्या हो गया? अंकों का योग हो गया। समझ गए? कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन दिया ऐसे करेंगे। क्या किया हमने? एक दहाई अंक x ले लिया और इकाई अंक y मान लिया, तो संख्या क्या बन गई? 10x प्लस वाई, दो अंकों की संख्या। ठीक है, तो जब कह रहा पलटने पर, तो जब पलटने पर संख्या बनती है, अंकों को जब पलटेंगे तो संख्या क्या आ जाएगी? दहाई अंक y हो गया और इकाई अंक x हो गया। तो पलटने पर बड़ी संख्या की है। और क्या कह रहा था? उस संख्या के अंकों का योग, अंक क्या थे? x और y अंक थे, तो इनका योग पूछ रहा था, x प्लस वाई। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया? 9 आ गया। यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए और क्वेश्चन देखते हैं, तो आपको और अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। दहाई का अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, हम अंक मान लेंगे। माना दहाई अंक कौन सा मान लेंगे? माना दहाई अंक x मान लिया। ठीक है, तथा
इकाई अंक y, ठीक है, इकाई अंक y है। तब संख्या जो हो जाएगी, दो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी, तब संख्या जो दो अंकों की होगी वो हो जाएगी 10x प्लस y, ठीक है। तो संख्या कौन सी हो जाएगी, दो अंकों की 10x प्लस y हो जाएगी, ठीक है। इतना तो हमको ध्यान रखना है, ठीक है। आप क्या कह रहे हैं, दो अंकों की संख्या, दो अंकों की एक संख्या, एक दो बार लिख के आया है, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से, कौन सी, उस संख्या से, इस संख्या से कितना कम है, 9 कम है, ठीक है। तो देखिए दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की एक संख्या क्या हो गई, 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई हो गई, ठीक है। 10x प्लस वाई हो गई। तो दो अंकों की एक संख्या क्या हो गई, 10x प्लस वाई हो गई, ठीक है। दो अंकों की संख्या क्या हो गई, 10x प्लस वाई हो गई। अब क्या करा, दो अंकों की एक संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है। दो अंकों की संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है, x और y है, अंकों का योग x प्लस वाई, अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, इससे जो है 9 कम है, ठीक है। तो यह क्या करेंगे, यहाँ पे 9 इसमें जोड़ देंगे, तभी तो इसके बराबर होगा। इससे जो है 9 कम है, तो इधर जब हम 9 प्लस कर देंगे तो ये जो इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक है। क्या कह रहा था, दो अंकों की एक संख्या, दो अंकों की संख्या हो गई, के अंकों का योग, दो अंकों की संख्या के अंकों का योग उस संख्या से 9 कम है, इससे 9 कम है। अगर यहाँ पे हम घटाते या इसको इक्वल कर दीजिए, तो जब हम इससे 9 कम है, तो जब 9 कम है तो जब हम 9 इसमें जोड़ देंगे तो इसके बराबर हो गई, ठीक है। अब देखिए अब क्या करेंगे, इन एक्स वाई को इधर ले आएंगे, ठीक है, इन एक्स वाई को हम इधर ले आएंगे। देखिए 10x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई, ठीक है, बराबर 9, ठीक है, बराबर 9। इसमें पूछ क्या रहा था, दहाई का अंक ज्ञात कीजिए, यानी x बराबर पूछ रहा है, ठीक है। हमको क्वेश्चन को भी याद रखना है कि पूछ क्या रहा है, ठीक है। x का मान पूछ रहा है क्योंकि हमने दहाई का अंक x माना, तो दहाई का अंक ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए y से y कट गया, 10x में से 1x गया, 10 में से माइनस कर गया, कितना बचा, 9x बराबर 9, 9 से काट दिया, 9 कम 9, तो x बराबर हमारा आंसर कितना आ गया, 1। तो जो दहाई का अंक निकल के आया वो क्या आ गया, 1 आ गया है, ठीक है। दहाई का अंक क्या निकल के आ गया, 1 आ गया, ठीक। तो दहाई का अंक क्या आ गया, 1 आ गया, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। दहाई का अंक जो निकल के आ गया कितना आएगा, 1 आ गया, यही क्या हमारा हो गया, यही हमारा आंसर आ गया, ठीक है। समझ गए, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। अगर नहीं आ रहा तो ठीक है, तो और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चनों को जब आप देखोगे तो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। देखिए ये इस टॉपिक का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में हमेशा आते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरा दिया गया है, दो अंकों वाली संख्या के, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग 10 है, अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए पहले क्या करेंगे, हम इकाई दहाई को मान लेंगे। हमने दहाई का अंक क्या मान लिया, दहाई हमने मान लिया x, ठीक है, और इकाई क्या मान लिया हमने, y मान लिया, इकाई का अंक क्या मान लिया, y मान लिया, ठीक है। तब संख्या क्या हो जाएगी, तब दो अंकों की जो संख्या निकल के आएगी तो वो हो जाएगी 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई हो जाएगी। इतना तो पता होना चाहिए, दो अंकों की संख्या, ठीक है। अगर इनके हम स्थान बदलेंगे, बदलने पर जो बनेगी संख्या वो क्या बनेगी, अगर हम बदलने पर संख्या बनाएंगे, अंकों के स्थान चेंज करेंगे तो बन जाएगी 10y प्लस एक्स, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन में इतनी बातें हमको याद होनी चाहिए, तभी ये क्वेश्चन हल होंगे, वरना नहीं होंगे। दहाई का अंक हमेशा x मानेंगे, इकाई का अंक y मानेंगे, तब संख्या क्या आ जाएगी, 10x प्लस वाई हो जाएगी, ठीक है। बदलने पर क्या होगी, 10y प्लस एक्स होगी, जब स्थान बदलेंगे तो 10y प्लस एक्स होगी, ठीक। अब हम क्वेश्चन की ओर देखते हैं, समझते हैं क्या कह रहा है। दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग, अंक क्या है, x और y है, क्या कह रहा है, अंकों का योग, दो अंकों वाली संख्या के अंकों का योग कितना है, 10 है, यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 10 दिया गया है, ठीक है। पहली शर्त तो ये हो गई।
अंकों का स्थान बदल देने से, अंकों का अगर हम स्थान बदलते हैं तो हो जाएगा 10y प्लस एक्स। ठीक है, अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या बन गई मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है, मूल संख्या से 18 कम है। ठीक है, 18 कम है तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, अंकों के स्थान बदल देने से बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, तो ये कम है, किससे है? मूल संख्या से जो है ये 18 कम है। ठीक है, देखिए ये क्या है, 18 कम है, किससे? मूल संख्या से। मूल संख्या कहाँ गई? मूल संख्या ये आई 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई से जो है ये 18 कम है। ठीक है, इससे जो 18 कम है तो इसमें हम प्लस करेंगे तब ये जो है बराबर हो जाएगी इसकी। ठीक है, देखिए फिर से समझते हैं, दो अंकों वाली बनी संख्या के अंकों का योग 10 है। ठीक है, अंकों का स्थान बदल देने से, अंकों का हमने स्थान बदल दिया, बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, इससे जो है ये 18 कम है, तो हम जब इसमें 18 जोड़ेंगे तो इसके इक्वल हो जाएगी, इसके बराबर हो जाएगी। ठीक है, इसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर हो गए। अब इसको हल कर लीजिए, देखिए अब मूल संख्या ज्ञात कीजिए, मूल संख्या ही पूछ रहा है। ठीक है, तब इसको देखिए इधर लाएंगे, इसको इधर ले जाइए। ठीक है, देखिए 10x प्लस वाई माइनस 10y माइनस एक्स बराबर 18। ठीक है, इसको इधर उठा के ले गए, 10x प्लस वाई लिख लिया, माइनस कर लिया। ठीक है, देखिए घटाइए, 10x में से एक एक्स गया, 9x माइनस 9y बराबर 18। ठीक है, देखिए 9 कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा, x माइनस वाई बराबर 18, 9 से काट दीजिए, 9 दूनी 18, तो x माइनस वाई बराबर क्या आ गया, 2 आ गया। देखिए x माइनस वाई बराबर कितना आ गया, x माइनस वाई बराबर आ गया 2, और x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, x प्लस वाई बराबर है 10। ठीक है, तो देखिए इनको जोड़ दीजिए, तो y से y कट गया, क्या बचा 2x, क्या बचा 2x बराबर 10 और 2 12, तो x बराबर कितना आ गया 6। देखिए x बराबर कितना निकल के आ गया, 6 निकल के आ गया। y का मान निकालेंगे इसी प्रकार, देखिए y का मान निकालेंगे, y का मान यहाँ पे रख देंगे, तो जब x का मान रखेंगे कितना 6, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 10 में से 6 चला जाएगा, 4 बचेगा, ये तो बचेगा। तो y का मान कितना हो गया, 4 हो गया, x का मान 6 हो गया। अब क्या पूछ रहा है, मूल संख्या, तो मूल संख्या जो है वो हमारी है क्या, मूल संख्या क्या है, ये है, तो मूल संख्या क्या है 10x प्लस वाई, यही तो है। ठीक है, देखिए 10x की जगह पे कितना आया था, 6 आया था, 10 गुणे 6 प्लस वाई की जगह पे कितना आया, 4 आया। ठीक है, देखिए 10 छंगा 60 प्लस 4, तो हमारी संख्या कितनी हो गई 64, तो मूल संख्या हमारी क्या निकल के आ गई, 64 निकल के आ गई। ठीक है, समझ गए, क्या किया, इकाई दहाई हमने मान लिए। ठीक है, फिर संख्या मूल संख्या हमारी क्या 10x प्लस वाई बनी, और बदलने अंक बदलेंगे तो संख्या बनेंगे 10y प्लस एक। फिर हम क्वेश्चन के जैसा जैसा क्वेश्चन कहता गया वैसा वैसा हम करते गए। सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है, अंकों का योग, तो अंक क्या थे, x और y अंक थे। ठीक है, अंकों का योग 10 था, हमने लिख लिया, ठीक है 10 है। फिर का अंकों का स्थान बदल देने से बनी संख्या, जब अंकों का स्थान बदलते हैं तो संख्या बनती है 10y प्लस एक्स। बनी संख्या मूल संख्या से 18 कम है, मूल संख्या से 18 कम है, जब इससे से ये 18 कम है तो इसमें जोड़ेंगे तो इसके बराबर हो जाएगी। अगर इससे कम होती तो इसको हम घटाते तो इसमें बराबर होती, इससे अच्छा हमने इसमें जोड़ दिया तो इससे कम। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, एक्स वाई के मान निकाल लिए और हमने एक्स वाई के मान मूल संख्या में रख दिए। ठीक है, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया, 64 आ गया। समझ गए, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। नहीं समझ में आ रहा, ठीक है, एक बार हम और समझ आते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि एक दो अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y अंक है
और दहाई के स्थान पर 5 अंक है तो संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यदि एक 2 अंकों की संख्या, देखिए 2 अंकों की संख्या होती क्या है, तो जो 2 अंकों की संख्या होती है तो जिसमें इकाई अंक का हम मानते हैं, दहाई का अंक हम मानते हैं, जिसमें दहाई मानते हैं x और इकाई क्या मानते हैं, इकाई का अंक y मान लेते हैं। तो जब संख्या होती है तो वो संख्या क्या होती है, 10x प्लस y, यही तो होती है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में पहले से कुछ दे देगा, यदि 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर y है, हाँ ठीक है, इकाई के स्थान पर y है, और दहाई के स्थान पर 5 अंक हो, दहाई का हमने x माना था तो दहाई के स्थान पर कितना हो, 5 हो, तो हमने यहाँ पे 5 कर लिया। ठीक है, तो दहाई के स्थान पर कितना हो, 5 हो, 5 हो तो संख्या ज्ञात करें, तो संख्या क्या बनती है, 10x प्लस वाई। तो संख्या हमारी बनेगी, क्या बनेगी, इधर देखते हैं, देखिए इसको तो हम ऐसे मानते हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे ऐसे लिखा रहने देते हैं, इधर हम आपको समझाते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कह रहे थे 2 अंकों की संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, इकाई के स्थान पर है y, ये हम बेसिकली ऐसा मानते हैं। ठीक है, ठीक है, देखिए इकाई के स्थान पे क्या है, इकाई का अंक है, इकाई अंक दिया है y। ठीक है, दहाई अंक दिया गया है, दहाई अंक दिया है 5। तो जो 2 अंकों की संख्या बनेगी तो वो संख्या क्या बनेगी, तो वो संख्या बेसिकली क्या होती है, 10x प्लस वाई होती है। क्या होती है, 2 अंकों की जो संख्या बनती है, ठीक है, 2 अंकों की जो संख्या बनती है वो क्या बनती है, 10x प्लस वाई बनती है। ठीक है, 10x प्लस वाई बनती है। तो देखिए 10 तो है, और दहाई का अंक जो x होता है तो दहाई के अंक की जगह पे इन्होंने 5 दे दिया, तो 10 गुणे 5 हो जाएगा। ठीक है, और इकाई का अंक इन्होंने y ही दिया है, प्लस y कर देंगे, समझ गए। दहाई का अंक इन्होंने 5 दिया था, हमने फिर यहाँ पे 5 रख दिया, तो यही तो हमारी संख्या बनती है 2 अंकों की, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो हमारी संख्या क्या बन के आ जाएगी, 5 दशामलव 50, 50 प्लस वाई। तो जो 2 अंकों की संख्या बनेगी तो 50 प्लस वाई बन जाएगी, यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, समझ गए। जब भी इस टाइप से क्वेश्चन है तो ऐसे हल करेंगे। ठीक है, इन्होंने इकाई के स्थान पे वाई अंक दे दिया था और दहाई के स्थान पे 5 दे दिया था, पूछ रहा था संख्या ज्ञात कीजिए, तो संख्या क्या बनेगी, 10x प्लस वाई, दहाई के स्थान पे 5 दिया, 5 रख दिया, 50 प्लस वाई हमारा आंसर आ गया। ठीक है, समझ गए। चलिए लास्ट क्वेश्चन एक और इसका देखते हैं, ताकि आपको बिल्कुल ही अंकों पर आधारित क्वेश्चन टफ ना लगे। ठीक है, बहुत इजी लगे। अगला क्वेश्चन समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां दिया गया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 14 है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाता है तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दहाई अंक क्या मान लेंगे, हम मान लेंगे दहाई अंक जो है x है और इकाई अंक क्या है, y है। तो जब संख्या बनेगी तो वो संख्या हमारी क्या बनेगी, संख्या बनेगी 10x प्लस वाई। 2 अंकों की जब संख्या बनेगी वो क्या बनेगी, 10x प्लस वाई, और पलटने पर जब बनेगी तो वो क्या बनेगी, अंकों को जब पलटते हैं या स्थान बदलते हैं तो जो पलटने पर बनती है वो क्या बनती है, 10y प्लस x। इतना हमको पता होना चाहिए। ठीक है, तभी इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आएगा, वरना ही लग जाओगे। ठीक है, देखिए आप सवाल के ऊपर चलते हैं। सबसे पहले क्या कहा, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग कहा है, किसका कहा, अंकों का, अंक क्या है, x और y, तो अंकों का योग यानी x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 14 दिया गया। पहली शर्त तो ये हो गई। ठीक, फिर क्या गया, यदि उसमें 36 जोड़ा जाए, किसमें, संख्या में। ठीक है, यदि उसमें 36 जोड़ा जाए तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल जाते हैं, तो वो संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, यानी इसमें, किसमें, उसमें, यानी संख्या में, 2 अंकों की संख्या में यदि 10 प्लस वाई में कितना जोड़ा जाए, 36 जोड़ा जाता है, तो जो संख्या होती है तो उसके स्थान क्या है, आपस में बदल जाते हैं, तो स्थान क्या हो जाते हैं, 10y प्लस एक्स। जब बदलने पर संख्या बनती है तो वो ये बनती है, यानी उसके स्थान जो है आपस में बदल जाते हैं। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए, यानी मूल संख्या क्या हमारी, 10x प्लस वाई, इसके बराबर पूछ रहा है। ठीक है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। 10x ले लिया प्लस वाई, इसको इधर ले लिया, माइनस 10y माइनस एक्स, इसको इधर लेके गए, माइनस का 36। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं।
देखिए इसको इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 10x में से माइनस का गया, कितना बचा 9x, ठीक है। माइनस का 10y में से y प्लस का गया, माइनस का 9y बराबर माइनस का 36, ठीक है। तो देखिए 9 कॉमन ले लिया, क्या बचा x माइनस वाई बराबर माइनस का 36, ठीक है। 9 से काट लिया, 9 चौक 36, तो आंसर क्या आ गया माइनस का 4। माइनस का एक्स वाई बराबर कितना आ गया, एक्स वाई बराबर कितना आ गया माइनस का 4 आ गया, ठीक है। तो जब एक्स वाई बराबर माइनस का 4 आ तो इस समीकरण इससे और इससे क्या हम करेंगे, एक्स और वाई के मान निकाल लेंगे। इसको हम 2 मान लो समीकरण चाहो और इसको 3 मान लो, ठीक है। देखिए मान निकाल लीजिए, ऊपर क्या है एक्स प्लस वाई बराबर 14 है, ठीक है। नीचे क्या है एक्स माइनस वाई बराबर -4 है, ठीक है। कितना -4 है, देखिए इसको जोड़ दीजिए। तो जब इसको जोड़ेंगे तो वाई वाई कट गया, एक्स एक्स कितना हो गया 2x हो गया, ठीक है। 14 में से 4 गया 10, तो x से कट गया 2 पंचे 10। तो हमारा जो फाइनली आंसर आ गया x बराबर कितना आ गया 5। जब x बराबर 5 आ गया तो हम y का मान निकाल लेंगे। तो y बराबर क्या हो जाएगा, x 5 इधर जाएगा, 14 में से 5 गया 9, तो y का मान क्या निकल के आ गया 9 निकल के आ गया, ठीक है। आप क्या पूछ रहा है मूल संख्या, तो मूल संख्या हमारी क्या हो जाएगी 2 अंकों की। तो जो मूल संख्या होगी वो क्या है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई, यही तो मूल संख्या है। तो इसमें क्या करेंगे x का मान रखेंगे 10 गुणे 5 प्लस वाई, वाई बराबर कितना आया निकल के 9 आया, ठीक है। तो देखिए 10 पंजे 50 प्लस 9, तो हमारा फाइनली आंसर क्या आ गया 59, ठीक है। तो मूल संख्या हमारी क्या निकल के आ गई 59 निकल के आ गई, ठीक है। समझ के एक बार फिर से समझा देते हैं। देखिए 2 अंकों के, सबसे पहले हम क्या करते हैं जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 2 अंकों की संख्या के बारे में जब पूछा जाए, ठीक है, तो हम इकाई और दहाई अंक मान लेते हैं। हमेशा दहाई अंक x मानते हैं, इकाई अंक y मानते हैं। तो संख्या बनती है 2 अंकों की 10x प्लस वाई, पलटने पर बनती है 10y प्लस x। इतना हमको 4 चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर हम क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। शर्त के अनुसार क्या कह रहा है, अंकों का योग, संख्या के अंकों का योग, अंकों का योग कितना है 14 है। यदि उसमें किसमें संख्या में यदि उसमें 36 जोड़ा जाए तो उसके अंकों के स्थान आपस में बदल, तो जो संख्या थी उसमें हमने 36 जोड़ा तो उसके स्थान बदल गए, 10y प्लस एक्स हो गई, ठीक है। अब इसको हमने सॉल्व कर लिया, x माइनस वाई बराबर आ गया, फिर एक्स वाई के मान निकाल लिए। जो एक्स वाई के मान निकाले वो हमने मूल संख्या क्या है 2 अंकों की 10x प्लस वाई होती है, ठीक है। तो 2 अंकों की जो मूल संख्या बनी उसमें हमने एक्स वाई का मान रख दिए, हमारा आंसर आ गया 59, ठीक है। समझ गए। अगर फिर भी आपको समझ में ना आ गया तो वीडियो को 2-3 बार देख लेना, बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। जहां पर भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो इस वीडियो को 2-3 बार देखोगे बिल्कुल ये टाइप क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो में पार्ट 9 देखेंगे और टाइप कौन सा होगा 10वां टाइप बताएंगे, अगला टाइप बताएंगे अगले वीडियो में। अगले वीडियो में टाइप कौन सा पढ़ेंगे टाइप 10, और पार्ट कौन सा होगा पार्ट होगा 9, ठीक है। कौन सा होगा 9वां भाग।